महामाई माता, मदन मोहन सरकार और मनसा पुराण सरकार को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं यहां हनुमान जी के प्रसिद्ध मनसा पुराण स्वरूप को भी प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, आप लोग 17 तारीख को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए वोट करने वाले हो। जब आप कमल के निशान पर बटन दबाएं 17 तारीख को, तब ये मत सोचना कि आप सिर्फ श्री उमाकांत शर्मा और श्री हरि सिंह सप्रे को विधायक बनाने के लिए वोट डाल रहे हो। आने वाला चुनाव अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश और देश का भविष्य तय करने का चुनाव है। 5 साल तक एक और एक परिवारवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देश को सुरक्षित करने वाली भारतीय जनता पार्टी। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनी 2003 में। उसके पहले 10 साल तक ये बंटाधार दिग्विजय सिंह की सरकार थी। 10 साल में मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। मध्य प्रदेश के अंदर बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी। मध्य प्रदेश के अंदर विकास का नामो निशान नहीं था। और 18 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं आज आपको कहने आया हूं, मोदी जी पर भरोसा करिए और 5 साल भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। हम बेमिसाल मध्य प्रदेश को बेस्ट मध्य प्रदेश बनाने का काम करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, एक और कमलनाथ जी है जिनको नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। दूसरी ओर इनके साथ दिग्विजय सिंह है। बंटाधार को भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। और केंद्र में सोनिया जी है, उनको राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना है। अब मुझे बताओ भाई, ये जो अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में है, वो लोग मध्य प्रदेश और देश का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, मध्य प्रदेश और देश का भला केवल और केवल देशभक्तों की टोली जैसी मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर सकती। आज मैं बंटाधार और कमलनाथ की जोड़ी को कहने आया हूं, आप लोग मध्य प्रदेश को जो छोड़कर गए, मध्य प्रदेश का बजट 30,000 करोड़ था, 23,000 करोड़। हमने 18 साल में बजट को 23,000 करोड़ से बढ़ाकर 3,14,000 करोड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग का बजट 1,000 करोड़ ये दिग्विजय छोड़कर गए थे।
शिवराज जी के शासन में 1000 करोड़ से बढ़ाकर 65,000 करोड़ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। एमएसपी पर गेहूं की खरीदी 4.5 लाख मेट्रिक टन सिर्फ करते थे। शिवराज जी की सरकार ने 71 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी करने का काम शिवराज सिंह की सरकार ने किया। और मेडिकल सीटें ये 620 छोड़कर गए थे। कितनी छोड़कर गए थे युवाओं आपके लिए? जोर से बोलो, कितनी? 620 को 4000 तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये इंडी अलायंस वाले, ये कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। अभी अभी नया लाए हैं कांग्रेस की 5 गारंटी। सुना है ना भाई, सुना है ना? मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उनकी गारंटी का क्या भला। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर जो कहा था वो कर दिखाया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं आप सभी को कहने आया हूं, इतनी बड़ी सभा में सिरोंज में मैं बंटा धार और कमलनाथ को पूछने आया हूं, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया बताइए आप? नहीं बताएंगे। मगर सिरोंज के युवाओं, मैं बता देता हूं, मैं तो बनिया हूं, हिसाब लेकर आया हूं पक्का पाई का। मैं बता देता हूं, इन्होंने 10 साल में 2004 से 14 तक 2 लाख करोड़ दिया। कितना दिया? जोर से बोलो ना भाई, कितना? और मोदी जी ने 2 लाख करोड़ को बढ़ाकर 6,35,000 करोड़ रुपया 9 साल में। इसके अलावा और 5 लाख करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं का दिया। और रेलवे, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, रिफाइनरीज, रीवा का सोलर प्रोजेक्ट, कई सारे प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को देने का काम किया। और हमारे शिवराज जी ने महाकाल लोक और आदि शंकर की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का काम भी किया। माताओं, भाइयों, बहनों, ये गरीब कल्याण की बात करती है कांग्रेस पार्टी। मैं आज कहने आया हूं, आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटाने का काम किया। और मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के भले के लिए 9 साल में ढेर सारे कदम उठाए। भाइयों और बहनों, सिर्फ मध्य प्रदेश में 93 लाख किसानों को अब तक प्रति साल 6,000 रुपया, मतलब 21,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा है। और आज मैं कहकर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो। ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये 6,000 करोड़ को, अब 6,000 रुपया को अब साल का 12,000 रुपया करने वाली है। ये लाडली लक्ष्मी योजना हमारी घर घर में पहुंची और माताओं को चेक मिलने की शुरुआत हो गई। 65 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। लगभग 3 करोड़ 70 लाख लोगों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा
आज नरेंद्र मोदी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। मैं आज सिरोंज में कहकर जाता हूं, आप लोग फिर से भाजपा सरकार बना दो, 5 लाख तक का इलाज फ्री है, आने वाले दिनों में 10 लाख तक का इलाज फ्री हो जाएगा। 80 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाए, 5 करोड़ गरीबों के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अनाज भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। और मोदी जी को 24 में फिर से प्रधानमंत्री बना दो, ये 5 साल और मुफ्त अनाज की योजना चालू रहने वाली है। 82 लाख माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर दिया या नहीं दिया भाई? दिया या नहीं दिया? और अब आप सब लोग आश्वस्त रहिए, कितने भी गैस के दाम बढ़े, मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को 450 रुपया में गैस का सिलेंडर मिलने वाला है। 36 लाख से अधिक गरीबों के घर बनाए और हमने तय किया है कि आने वाले दिनों में 6 एक्सप्रेसवे बनाकर पूरे मध्य प्रदेश को रोड के जाले से बुनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, मुझे बताओ कि कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे यार, ऐसी आवाज से बताते हो, कश्मीर तक आवाज जानी चाहिए। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को अनरोस बच्चे की तरह अपने गोदी में पाल कर रखी थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और एक कश्मीर हमारा हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन गया। मगर युवाओं, मैं एक बात बताता हूं, मैं संसद में धारा 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, सड़क से राहुल बाबा खड़े हो गए। जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? अरे भाई जानते हो ना? वो खड़े हो गए और कहा धारा 370 मत हटाओ, मत हटाओ। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों ना हटाएं? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 4 साल हो गए, 4 साल खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चला। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे, मगर मनमोहन सिंह के माथे पर जू नहीं रेंगती थी। मौनी बाबा चुप रहते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पुरी और पुलवामा में हमला किया, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र भाई ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, मोदी जी ने सिर्फ 9 साल के अंदर 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया। इन लोगों ने
इन लोगों ने हमेशा तिरंगे का अपमान किया। मोदी जी ने तिरंगे को चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का काम किया। G20 में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को यहां लाकर दिल्ली डिक्लेरेशन से दुनिया में भारत की कूटनीति का ध्वज फहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और माताओं बहनों को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर माताओं बहनों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अंत में मैं एक बात करने आया हूं भैया, मोदी जी के राज में देश भर में जितने भी भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे उसका सम्मान हुआ। उज्जैन में महाकाल लोक बना, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, बद्री धाम का उद्धार हुआ, केदार धाम का उद्धार हुआ और अयोध्या में राम मंदिर बन गया। सिरोंज वालों बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन जाके भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने। ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना भाई भी, मैं 2014 से 19 पार्टी का अध्यक्ष था। मुझे रोज बोलो भारत माता की। 2014 से 19 मैं पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा रोज पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा आज सिरोंज में कह कर जाता हूं, 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा है। अरे सिरोंज वालों, अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करना है ना? जोर से बोलो, करना है ना? जाओगे तो खर्चा होगा ना? मत करना, मत करना। भाजपा सरकार जब बनेगी, हमारे घोषणा पत्र में कहा है, बारी बारी सभी मध्य प्रदेश वाले को भाजपा सरकार रामलल्ला का दर्शन करा देगी। माताओं, भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी ना देश का विकास कर सकती है, ना मध्य प्रदेश का विकास कर। एक कमलनाथ घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमने 18 साल में शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है। एक और 5 साल दे दो, पूरे देश में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। मुझे बताओ सिरोंज वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? उमाकांत जी और पंत जी को जिताओगे? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।